बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कोई रेसिपी या रेमेडी नहीं शेयर करने जा रही। आज मैं आपसे पावरफुल टिप शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, बाज़ औक़ात हम चूल्हे पे कुछ रख के भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने चाय रखी थी तो मुझे याद भूल गया और मेरे पैन का आप हाल देख लें। किसी सूरत ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये साफ़ हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे ऐसी पावरफुल टिप शेयर करूँगी कि आप चंद सेकंड में इसको बिल्कुल नया चमकदार बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने जले हुए पैन को चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसमें इतना पानी ऐड कर दिया जहाँ तक ये जला हुआ था। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच मीठा सोडा ऐड कर दूँगी। आपने भी मीठा सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना। इसके साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच मैं सर्फ़ ऐड कर दूँगी। कोई भी सर्फ़ जो आप घर में यूज़ करते हैं वो इसमें ऐड कर दें। अगर सर्फ़ नहीं है, कोई भी डिश वॉश बार जो भी है लिक्विड है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 2 खाने के चम्मच इसमें मैं सफ़ेद सिरका ऐड करूँगी। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छी तरह बॉयल करना है। तो आपने इसको ना कवर करके इसको बॉयल होने देना है। 15 से 20 मिनट के बाद फ्रेंड्स ये इस स्टेज पे पहुँचा है। ये देखिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ थोड़ा-सा। हम इसको पहले पानी कम करते हैं। ये देखिए, पानी मैंने थोड़ा-सा गिरा दिया है, तो चेक करें कितना। ये देखो, साइडों से मैं इसके ऊपर ये फ़ोग लगा रही हूँ। ये देखिए, ईज़िली ये रिमूव हो रहा है। सारा ईज़िली ये उतर रहा है। तो देखिए, ऐसे हमें उम्मीद थी कि ऐसे ये सारा उतर जाएगा, जितना ये सख्त ना सारा हुआ पड़ा था। तो ये देखिए, आप ये फ़ोग की हेल्प से ना इसको अच्छी तरह ना साफ़ कर लें। जहाँ-जहाँ थोड़ा आपको लग रहा है ना ये साथ चिपका हुआ है, तो आप फ़ोग से इसको निकाल लें या आप स्पून से। ये देखिए, मैंने ना फ़ोग पहले थोड़ा यूज़ किया, फिर स्पून से मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। तो आप खुद इसके अंदर ये सारा मैल कुचैल और ये गंद देख सकते हैं कि ये जला हुआ सारा पार्ट इसका ना सेपरेट हो गया है। तो कितनी जल्दी हमने इसको मिनटों में इसको रिमूव कर लिया है। अगर हम वैसे करते तो चाहे 2 माह भी लगे रहते तो हम इस जले हुए बर्तन को बिल्कुल साफ़ नहीं कर सकते थे। अब मैं इसमें नीम गर्म पानी वही वाला ऐड कर दूँगी और स्पून की हेल्प से जहाँ थोड़ा बहुत रह गया ना साइडों पे, ये नीचे देखिए, तो इसको ना अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। ईज़िली ये देखिए साफ़ हो रहा है। बिल्कुल ये ना नरम हो चुका है, आपको कोई मेहनत इसमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए, अब मैं ये लोहे की, आपके पास इस तरह की कोई भी तार वग़ैरह होती है बर्तन साफ़ करने के लिए, तो इससे हम अच्छी तरह इसको ना ऐसे साफ़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कोई भी जले हुए किसी किस्म का भी आपका बर्तन जला हुआ है, जैसे कि अक्सर औक़ात हम सर्दियों में किसी पतीले में या किसी बर्तन में पानी गर्म कर लेते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है, तो वो इतना बुरा लगता है उसको, फिर हम दोबारा किसी ना पकाने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते ब्लैक होने की वजह से। तो आपने सिंपल ऐसे उसमें ये सारा तरीका अपनाना है, तो चंद मिनटों में आपका ब्लैक पानी वाला बर्तन भी बिल्कुल वाइट हो जाएगा। जिस तरीके से ये इतना जला हुआ बर्तन हमारा साफ़ हो गया, तो वो तो बिल्कुल इससे भी ज़्यादा नीट हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ी देर साफ़ करने के बाद मैं इसको थोड़ा-सा पानी डाल के आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ, कहाँ तक ये हमारा ना पैन साफ़ हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं ये वही जला हुआ बर्तन है जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, इसका क्या हाल था। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये इतने ईज़िली, इतनी आसानी से ये साफ़ हो जाएगा। मैंने ये देखो इसको वॉश कर लिया है, लेकिन मज़ीद मैं इसको चमकाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, कोई भी डिश वॉशर लिक्विड या जो भी सोप आप बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा-सा ऐड करेंगे और मज़ीद हम इसको ना 1 से 2 मिनट के लिए क्लीन करेंगे ताकि ये बिल्कुल चमकदार हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसी पॉइंट पे एक अच्छा-सा फीडबैक तो होना चाहिए ना। आपसे मैंने इतनी इफ़ेक्टिव ये टिप शेयर की है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेंबर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब मैं इसको अगेन वॉश करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह मैंने पानी इसके अंदर और बाहर गिरा दिया है ताकि इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा सकूँ। तो चेक करें इसकी फ़ाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, इसको देख के कोई बंदा जज कर सकता है या आप ही जज कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो मैंने पैन दिखाया ये वही पैन है। देखिए कितना ये चमकदार और बिल्कुल नए जैसा हो गया है। तो अगर आप इसको पानी में बॉयल नहीं करना चाह रहे, चूल्हे पे नहीं रखना चाह रहे, तो आप इसको ओवरनाइट ऐसे सारी चीज़ें डाल के रख दें। नेक्स्ट डे आप इसको क्लीन कर लें। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।